अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि ऐसी इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी या उनकी फॉर्म क्वाड्रेटिक नहीं होगी, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर और फिर उन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें, फैक्टराइजेशन से कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। जैसे इसमें कुछ टाइप्स होंगी, जैसे हमारे पास फर्स्ट टाइप मैंने ली है ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आपके पास आपका वेरिएबल पावर 4 में होगा तो आपने क्या करना है। इसके लिए हमने देखना यह है कि देखिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें x4 इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैंने ये करना है कि एक्स स्क्वेयर और होल स्क्वेयर इसको ब्रेक कर देना है, स्क्वेयर की पावर ले लेनी है, फिर स्क्वेयर। और आपके पास ये जो पावर 2 है ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती स्क्वेयर में है, इसलिए इसके नीचे जो भी वैल्यू आपके पास होगी, स्क्वेयर के नीचे जो वैल्यू भी आ रही होगी, उसको आपने सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई। वाई मैंने ले लेना है। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन अब इस इक्वेशन के अंदर करती हूँ तो देखें मेरे पास क्या आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये इस फॉर्म में था, तो ये y डालने से 2y का स्क्वेयर, ये इसको मैंने y ले लिया और ऊपर जो है वो स्क्वेयर आ गया, और प्लस माइनस 9x स्क्वेयर की वैल्यू y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। इसको आप चाहे मिड टर्म ब्रेक से कर लें या चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। जैसे मैं इसको मिड टर्म ब्रेक से कर रही हूँ तो 4 2 ज़ा 8 होता है। मुझे मल्टीप्लिकेशन में देखें 8 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 8 हो और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वो 9 आ रहा हो। तो ये आप इसको यूँ लिख सकते हैं -8y माइनस वाई, यानी कि 8 को मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो वो 8 आ गया, और जब मैं इनको ऐड करूँगी तो ये 9 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट में आपके पास 8 आएगा और मल्टीप्लिकेशन से प्रोडक्ट से 8 आएगा और एडिशन से ये आपके पास 9 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगाया कि सेंटर में माइनस था, इन दोनों को ऐड करने से वो -9 दोबारा बन रहा है। 8 एंड 1 -9 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2y कॉमन ले लें और y -4, यहाँ -1 कॉमन लेने से हमारे पास अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -y -4। ये y -4 इनमें कॉमन है, इसको अगर हम बाहर ले लें तो अंदर आ जाएगा 2y, यहाँ इस टर्म में 2y रह जाएगा और इसमें सिर्फ -1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये आपके पास दो कंडीशंस बन रही हैं, ये 0 और y 1 इक्वल टू 0, जिससे आपके पास y आ जाएगा 4 और यहाँ से आपके पास 2y इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि y तो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी, हमने पुट किया हुआ था, सो पुट y इज इक्वल्स टू एक्स के, तो एक्स के इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी एक्स के इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। चूँकि अब हम x के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों वैल्यूज पे हम अगर स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 1/√2 +-1 का रूट 1 नहीं होता है, जो 1/√2 +- में आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो +-2 और +-1/√2 बनेगा। ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये आपके पास इसकी फर्स्ट टाइप थी जो हमने देखी। अब आप इसकी एक और टाइप देखें, टाइप 2 हम देखते हैं। टाइप 2, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में हो, यानी कि जो मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है
वो यहाँ पर भी गिवन है और डिवीजन में भी गिवन है। एक सेम फंक्शन आपको डिवीजन में भी गिवन है। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है इसकी, जैसे 2x² + 1 ये फंक्शन है p ऑफ x की जगह 3 डिवाइड बाय, और यही फंक्शन आपको डिवीजन में भी गिवन है। तो फिर आपने क्या करना है, उस फंक्शन को जो आपको यहाँ और डिवीजन में रेसिप्रोकल में भी वही गिवन है, इसको आपने लेट करना है, ये आपका y होगा। और अगर मैं इसको y इस इक्वेशन के अंदर डालूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा y यहाँ पर +3 अगेन y इज इक्वल्स टू 4। आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये एलसीएम y इंटू 1 y आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर दूंगी और मल्टीप्लाई 1 कर दूंगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपके पास y² + 3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये y आप उस तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो y² + 3 इज इक्वल्स टू 4y, और इसको अगर आप देखें तो ये y² - 4y + 3 इज इक्वल्स टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम मिड टर्म ब्रेक से कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास आ जाएगा y² - 3y - y + 3 इक्वल टू 0, यानी कि मैंने -4 को इन दो टर्म्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ से y कॉमन ले लें, y - 3 -1 कॉमन y - 3 इक्वल टू 0। y - 3 इनमें कॉमन है, y - 1 रिमेनिंग में रह गया। y - 3 इक्वल टू 0, और दूसरी आपके पास y - 1 इक्वल टू 0 की कंडीशन बन रही। y - 3 में आपके पास 3 वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1, बट y हमारे पास क्या था, पुट y इज इक्वल टू 3 है। y हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करता है 2x² + 1 था। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो 2x² + 1 इज इक्वल्स टू 3, और 2x² + 1 इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको इस तरफ ले आए तो 2x² + 1 - 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x² - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जबकि इस तरफ आपके पास 2x², ये 1 1 से कट जाएगा 0, और यहाँ x² इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे इक्वेशन के, जैसे कि हमारे पास बन रहा था 2x² इज इक्वल्स टू 0 आ रहा था, और दूसरा था 2x² - 2 इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज आ रही थी हमारे पास। अब आप देखें कि यहाँ से x आपके पास 0 आ जाएगा, और यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो x² - 1 इक्वल टू 0, ये 2 इस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। x² को आप लिख सकते हैं +1 x - 1 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर है तो फार्मूला हमने ओपन कर दिया। अब x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से भी, और x - 1 इक्वल टू 0, x आपको -1 देगा ये, और ये आपको +1 देगा। इस तरह से आपके पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा इस इक्वेशन का, वो 3 रूट्स हैं, 0 आ जाएगा, -1 और +1, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।